झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन का निधन हो गया। उन्होंने दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में आखिरी सांस ली। शिबू सोरेन के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। आपको सीधे लिए चलते हैं रांची के सीएम आवास और तस्वीरें हम आपको वहां की दिखाएंगे, लेकिन ये अपूरणीय क्षति जहां देशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से न सिर्फ झारखंड बल्कि देश में शोक की लहर है। तमाम बड़े नेता शोक संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और पिता के निधन के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी मर्माहत है। तो झारखंड समेत पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। पिता के निधन को अपूरणीय क्षति बताते हुए बेटे और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भावुक हो गए। उन्होंने पिता के राजनीतिक और पारिवारिक जीवन की चर्चा की, साथ ही उनके निधन को कभी न पूरा होने वाला क्षति करार दिया। तो देशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन से झारखंड समेत पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शोक संवेदना व्यक्त की। पीएम मोदी ने हेमंत सोरेन से मुलाकात भी की और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मर्माहत है, भावुक है। इस क्षति को उन्होंने अपूरणीय क्षति बताया है। और रांची एयरपोर्ट से इस वक्त सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, क्या जानकारी मिल रही है? कितनी देर में पार्थिव शरीर पहुंचेगा शिबू सोरेन का एयरपोर्ट? देखिए, दिसम गुरु शिबू सोरेन का जो पार्थिव शरीर अब से कुछ देर में ही एयरपोर्ट पहुंचेगा। हालांकि एक आध घंटे का समय लग सकता है, क्योंकि दिल्ली सर गंगाराम अस्पताल से उनका पार्थिव शरीर विशेष विमान से दिल्ली के लिए रांची के लिए निकल चुका है दिल्ली एयरपोर्ट से। और तस्वीरें रांची एयरपोर्ट की हम दिखा रहे हैं। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर देखें किस तरीके से लोग शिबू सोरेन के पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। और अलग अलग जो संगठन से जुड़े लोग हैं, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और मंत्री का भी आना स्टार्ट हो गया। जेएमएम के भी कार्यकर्ता यहाँ पे मौजूद दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ स्वास्थ्य मंत्री बैठे हुए हैं तो दूसरी तरफ भी कई विधायक और कई नेताओं का आना अब एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। और भी कई लोगों से हम बात करेंगे और जानेंगे कि गुरुजी के इस निधन को किस तरीके से देखा जाता है, क्योंकि जब सुबह खबर आई तो सभी लोग इस खबर से मर्माहत थे। आज जब लगभग 9 साढ़े 9 बजे के आसपास एक खबर आई, खुद कह सकते हैं कि सीएम हेमंत सोरेन 9:44 पे ट्वीट किए कि अब मैं शून्य हो गया, दिसम गुरु शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे। इस खबर सुनने के बाद कितना आप लोगों के अंदर मर्माहत हुई आप लोग इस खबर को सुन के, और कितनी बड़ी खबर थी दुख पहुंचाने वाली? सचमुच जो सुबह का 9 से साढ़े 9 के बीच का जो खबर आया कि दिशुम गुरु बाबा शिबू सोरेन हमारे बीच नहीं रहे, ये खबर हम लोगों के लिए ऐसा था जैसे शरीर का एक अंग कट सा गया है। और ये खबर के साथ में मन बहुत व्यथित है। तमाम झारखंड मुक्ति मोर्चा के हम लोग कार्यकर्ता हैं, अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, तमाम लोग मर्माहत हुए हैं। और ये सहज कहा जा सकता है कि बाबा के चले जाने से उनकी जो कमी है उनको तो पूरा नहीं किया जा सकता है, लेकिन उनके जो आदर्श थे, उनका जो सिद्धांत था, उनके जो नियम थे कि कभी भी संघर्ष के समय में कभी भी किसी का हनन ना हो, और साथ में ये भी कि दबे कुचलों की आवाज़ थे, तो हमें भी ये सोचने का है कि हम किसी दबे कुचलों की, गरीब गुरबा की आवाज़ बने और उनके सिद्धांतों को, उनके आदर्शों को हम कैसे आत्मसात करें। सबसे बड़ी बात है कि अलग झारखंड राज्य का जो सपना उन्होंने देखा, उस सपना को साकार करने में उन्होंने अपना जीवन पूरा एक बलिदान का जीवन जिया है। और उनके ही बलिदानी जीवन को हम झारखंड राज्य के तमाम जनता के बीच में आत्मसात करने के लिए आगे बढ़ेंगे।
और भी जेएमएम के कार्यकर्ता हैं, जेएमएम के जिला अध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे। मुश्ताक जी यहाँ पर एयरपोर्ट पे पार्थिव शरीर का इंतजार कर रहे हैं। मुश्ताक जी, कितनी बड़ी क्षति है, क्योंकि काफ़ी करीब आप गुरुजी के थे और गुरुजी का जाना इस तरीके से, और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुत्र धर्म निभाना, किस तरीके से दोनों चीज़ों को देखिए, क्षति पर अगर कहेंगे तो अगर हिमालय पहाड़ पिघल के गिर जाए तो कितनी बड़ी क्षति होगी इसका अंदाज़ा ना आप लगा सकते हैं ना हम खाली महसूस कर सकते हैं। तो झारखंड के हिमालय पहाड़ आज हमारे बीच से चले गए तो क्षति का तो अंदाज़ा नहीं लगा सकते, और इसकी भरपाई हमको लगता है कि 10 साल में लोग नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात रही कि गुरुजी का जो जीवन रहा है वो संघर्षों से भरा रहा है। जब वो 10-12 साल के थे तो उनके पिता की हत्या हुई, और उसके बाद से महाजनी आंदोलन की शुरुआत करके जंगल में चले गए, और जंगल से शहर तक और शहर से सदन तक भी पहुँचे और अपनी आवाज़ को बुलंद किया, अलग राज लिया, अलग राज के लिए संघर्ष किया। अब अलग राज होने के बाद दबे कुचले पिछड़े आदिवासी मूलवासियों के समस्याओं के निराकरण के लिए लड़ते रहे, और अंततः एक बड़ी बीमारी में लड़ते हुए आज अपने प्राण त्याग दिए। तो उनके संघर्षशील जीवन से हम सिर्फ प्रेरणा ले सकते हैं, और हमें गर्व महसूस होता है कि इस तरह के व्यक्ति के पीछे अनुयायी के रूप में हम लोग चले, और आज उनके बताए हुए रास्ते पर हम लोगों को चलने की जरूरत है। चलिए ठीक है, बिल्कुल राहुल आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे सहयोगी विशाल भी जुड़ गए हैं, मुख्यमंत्री आवास के बाहर मौजूद हैं। विशाल क्या तस्वीरें, क्या हलचल वहां पर, क्योंकि शिबू सोरेन का यूं चले जाना लोग भावुक हैं और मर्माहत है, अपूर्णीय क्षति इसे बता रहे हैं, और ये वाकई में अपूर्णीय क्षति भी है। वहां की क्या तस्वीरें? विश्व गुरु शिबू सोरेन को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। यही कारण है कि शिबू सोरेन जी के आवास के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी यहाँ पर मौजूद हैं। राष्ट्रीय जनता दल के जो राष्ट्रीय महासचिव हैं अभय सिंह भी यहाँ पर आए हुए हैं, और उद्देश्य एक ही है कि बाबा का दर्शन करना है, अंतिम दर्शन करना है। सीधे इनसे जुड़ते हैं। आज जो जिस प्रकार की खबरें सुबह से चल रही है, कहीं ना कहीं आप पटना से चलकर रांची आए और 5 मिनट का एक बार अंतिम दर्शन। देखिए, शिबू सोरेन जी जो गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध है, वो एक व्यक्ति नहीं, एक संस्था थे, और बचपन से ही जुझारू रहे। जितना हम उनके बारे में सुने हैं, जितना वो खुद बताए हैं, और विशेष तौर से आदिवासी समाज के लिए, वो केवल झारखंड के नहीं थे, जो उड़ीसा में रहते, जो बिहार में रहते, जो पश्चिम बंगाल में रहते, जो मध्य प्रदेश में रहते, रायपुर में रहते, जहाँ कहीं भी जो देश के आदिवासी थे, उन सब लोगों के एक प्रतीक थे जिसकी आवाज़ को वो बुलंद करते थे, जिसकी आवाज़ को पूरे देश में संसद में रखते थे। एक समय था कि इंदिरा जी के सामने उन्होंने जिस मजबूती के साथ झारखंड के विचारों को रखते थे, सब लोग उनके विचार से मजबूर होकर सुनते भी थे जी। ये शख्स थे, और झारखंड के तो खैर नेचुरल लीडर थे, स्वतः जिसको कहते हैं कि जिस तरह से नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा कि मैं अपने पावर को, शक्ति को सोट के सहारे उठाया तलवार, और अपने सिर पर कवच रख लिया, और तब मैं नेपोलियन बोनापार्ट बना। उसी तरह से शिबू सोरेन जी थे, जो गांव से निकल करके, जमीन से निकल करके देश को उन्होंने चमकाया, और शिबू सोरेन बने और नेचुरल लीडर के रूप में उभरे और झारखंड के मुख्यमंत्री हुए, जिसके कारण अब लोगों को और अन्य लोगों को मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, और यहाँ की आवाज़ को बिल्कुल। झारखंड की मिट्टी में पला हुआ बेटा आज पूरा भारत उसके लिए रो रहा है। यही कारण है कि विभिन्न राजनीतिक दल के द्वारा जो लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, इस वक्त
मोरहाबादी में आ रहे हैं कि उनका अंतिम दर्शन हो जाए। अभय सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। जब आप प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, कई बार उनसे मिलने के लिए जाते थे, आशीर्वाद लेने के लिए भी जाते थे, लेकिन आज वह बेटा कहीं गुम हो गया है। लेकिन उसका जो सपना है, उसकी जो यादें हैं, हम सब के बीच मौजूद है। गुरु जी जो झारखंड के दिसम गुरु के जी के नाम से जाने जाते हैं, इन्होंने झारखंड के लिए जो आंदोलन किया, बचपन से ही, चाहे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी या पूरे एकजुट बिहार के खिलाफ लड़ाई लड़के झारखंड को राज्य बनवाने में इनकी अग्रणी भूमिका रही है जी। आज इसके कारण ये दिसम गुरु कहलाए। इन्होंने जो आज जो है पूरा झारखंड रो रहा है कि झारखंड ही नहीं, ये आपका बंगाल हो, उड़ीसा हो, चाहे बिहार हो, चाहे महाराष्ट्र हो, और चाहे आपका सभी जगह के लोग जो है आज जो है उनके सपनों को, जो उन्होंने सपना संजोया था, उसके साकार करने के लिए आज दृढ़ संकल्पित हैं। आज पूरा झारखंड रो रहा है। झारखंड ही नहीं, देश के एक बहुत बड़े नेता का निधन हो गया है, जिसकी पूर्ति आने वाला दिन में बहुत कम उम्मीद है। बिल्कुल, कोई ऐसे ही दिसम गुरु नहीं बन जाता, उसके पीछे छुपी होती है उसकी मेहनत, उसका संघर्ष। उदय जी, कुछ ऐसा कोई पल, कोई घटना याद आ रहा है जो आप लोग साथ बिताए हो कभी? देखिए, मैं तो पहली बार उनको 1976 में देखने का और मिलने का हमको मौका मिला जी। आप समझिए, मैं उस समय स्टूडेंट था। मुंगेर जिला के, उसमें जमुई जिला नहीं बना, मुंगेर जिला के जमुई में उन्होंने आदिवासी सम्मेलन किया, बंधुआ मजदूर सम्मेलन किया और सब लोगों को तीर धनुष लेकर के बुलाया था। सब लोगों को एक ऐसा माहौल बना था जो आज कभी देखने को नहीं मिलता उस तरह का। और जितने लोग गांव घर से पूरे इधर उधर चारों तरफ से, एक दो नहीं, 50,000 की संख्या में तीर धनुष लेकर के लोग आ गए, महिला पुरुष बच्चे सब लोग। और जब वो बोलते थे संथाल में, मुझे तो समझ में नहीं आती थी बिल्कुल, लेकिन बाकी सुनने वालों के शरीर के मूवमेंट से पता चलता था कि उस सब की गुदगुदी बढ़ गई है और लहर आ गया है सब में, ऐसी आवाज थी उनकी। ये मुझे देखने को मिला। दूसरी घटना मैं आपको बताऊं कि जब पहली बार बिहार में लालू जी मुख्यमंत्री बने, उस समय झारखंड से गुरु जी ने जहां राज्यपाल सिंह को राज्यसभा का मेंबर बनाया था, जो जयपाल सिंह की पत्नी थी। तीसरी बात, जो मैं खुद मंत्री बना तो मुझे उन्होंने खुद कहा कि देखो, तुम उस समय हरिजन होता था, आज दलित हो गया है, उसको हरिजन आदिवासी सबके बड़ी संभल के काम करना चाहिए। तुम नया लड़का हो, इसलिए बढ़िया से काम करना मंत्री बन के। एक तरह से उन्होंने काफ़ी समझाने का काम किया। तो मैं आज भी उनको याद करता हूँ, इस जो घटना घटी है इसमें। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि गुरुजी देश के दलित के, देश भर के आदिवासियों की आवाज़ थे और आज वो आवाज़ बंद हो गया है। और वही आवाज़, अब उसी तरह की आवाज़, ऐसी ताकत उनसे मिले हम लोगों को कि उनकी आवाज़ देश भर के आदिवासी दलित नौजवान बन के आवें और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, लाचारों के लिए, जो शोषक है, जो शोषित है, उस शोषकों के खिलाफ आवाज़ बन के उभरे। यही उनकी सबसे बड़ी याद है। बिल्कुल, आज शिबू सोरेन जी स्थूल बिल्कुल विशाल, हर कोई उस पल को याद कर रहा है जब वो शिबू सोरेन के साथ जो पल उन्होंने बिताए थे उसे याद कर हर कोई भावुक हो रहा है। विशाल, आप बने रहिए हमारे साथ और एयरपोर्ट से इस वक्त सहयोगी राहुल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपके पास भी लौटेंगे राहुल, लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरह से दिसम गुरु शिबू सोरेन ने दुनिया को अलविदा कहा,
उनकी आवाज हमेशा के लिए मौन हो गई है। ऐसे में हर कोई मर्माहत है, नम आंखों से भावुक होकर शिबू सोरेन को याद कर रहा है।